नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्यूरी का नियम तथा क्यूरी ताप। क्यूरी का नियम तथा क्यूरी ताप क्या है? तो पिएरे क्यूरी थे, इन्होंने बताया था कि जो टेम्परेचर है, चुंबकीय प्रवृत्ति, जो प्रतिचुंबकीय पदार्थ है, हमने बताया था आपको पिछले वीडियो में, ठीक है, कि प्रतिचुंबकीय पदार्थ, अनुचुंबकीय पदार्थ और लो चुंबकीय पदार्थ, ठीक है। तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ तो जो होते हैं वो टेम्परेचर पर उनकी चुंबकीय प्रवृत्ति निर्भर नहीं करती, लेकिन अनुचुंबकीय और लो चुंबकीय पर करती है, ये बताया था। तो वही हम यहाँ पर लिखने जा रहे हैं। पहले देखो क्यूरी का नियम लिखवा रहा हूं मैं। फर्स्ट पॉइंट क्या है? क्यूरी का नियम। क्यूरी के अनुसार, चलो ऐसे लिख दीजिए, प्रति चुंबकीय तो लिख ही दिया हमने। क्यूरी का नियम, प्रति चुंबकीय पदार्थों कर देना कि चुंबकीय प्रवृत्ति ताप पर निर्भर नहीं करती है। चुंबकीय प्रवृत्ति समझ गए होंगे क्या होती है चुंबकीय प्रवृत्ति? वही काई एम, याद है, ये हम पढ़ा चुके हैं। जबकि अनु चुंबकीय पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति काई एम उसके परम ताप T के व्युत्क्रमानुपाती होती है। और इसको हम इस सूत्र से निकाल भी लेते हैं, ठीक है, जिसे हम लिख रहा हूं मैं यहां पे, जिसे हम निम्न सूत्र से ज्ञात कर सकते हैं। सूत्र क्या है? काई एम इजिकल टू सी अपॉन टी माइनस टी सी, याद रखना आपको ये, ठीक है। टीसी क्या है? यहां पर क्यूरी ताप है। टी क्या है? परम ताप है। टी क्या है? परम ताप है। टीसी क्या है? क्यूरी ताप है। और ये क्या है? क्यूरी नियतांक, ठीक है। मैं लिख देता हूं यहां पर, टी क्या है? परम ताप, जिसे हम केल्विन में नापते हैं, आपको पता ही होगा। टीसी क्या है? क्यूरी ताप। और सी क्या है? क्यूरी नियतांक या क्यूरी कोस्टेंट, ठीक है, ये पता है। और काई एम तो जानते हो, चुंबकीय प्रवृत्ति। तो क्या बताया उन्होंने? क्यूरी ने क्या बताया था? चुंबकीय पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति, प्रतिचुंबकीय पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति काई एम ताप पर निर्भर नहीं करती है, जबकि अनुचुंबकीय पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति काई एम उसके परमताप टी के व्युत्क्रमानुपाती होती है, जिसे हम निम्न सूत्र से ज्ञात कर सकते हैं। काई एम इजिकल टू सी अपॉन टी माइनस टी सी। आपको ये फॉर्मूला भी याद रखना है और ये नियम याद रख लेना। इससे भी इंपॉर्टेंट है क्यूरी ताप, ये जो कराएंगे हम, ठीक है। बहुत बार पूछा गया क्यूरी ताप क्या होता है, या लोहे का कितना है, कोबाल्ट का कितना है, तो 2-3 हम यहां लिखवा भी देंगे, ठीक है। तो नोट करिए आप इसे। सेकंड टॉपिक क्या होगा हमारा? क्यूरी ताप। सेकंड टॉपिक है क्यूरी ताप। ये क्या होता है भाई? बात सुनिए, कोई लो चुंबकीय पदार्थ लीजिए। लो चुंबकीय मतलब याद है आपको, जो चुंबक से बहुत तेजी से चिपक जाता था, वो पदार्थ, ठीक है। और उसे क्या करिए? गर्म करना शुरू कर दीजिए। तो एक टेम्परेचर पर आकर, एक वैल्यू पर आकर टेम्परेचर की, वो पता किसमें बन जाएगा? अनुचुंबकीय पदार्थ में कन्वर्ट हो जाएगा, बस। तो वही क्या है?
उसी ताप को क्या कहते हैं, क्यूरी ताप। और ये सब पदार्थों का अलग अलग होता है, ठीक है, लोहे का अलग होता है, कोबाल्ट का अलग। बात समझ में तो आ रही है, आप समझ रहे होंगे, मैं समझाऊं आपको। आपने बहुत सारी भट्टी वगैरह देखी हो अपनी गली मोहल्लों में भी, जहां भी अगर आप रह रहे हो, तो वहां पे तांबा पीतल की सिल्लियाँ टाइप आती हैं, वो उन्हें पिघलाते हैं, है ना, कुछ ऐसे हाथ पे चलाते रहते हैं, उसमें आग जलती रहती है, तो वो आग जलते जलते उसके नीचे जलती रहती है, जलती रहती है, वो पिघलना शुरू हो, एक स्टेज ऐसी आती है, उनकी स्टेज क्या होती है, चेंज हो जाती है, अवस्था परिवर्तन हो जाती है। बात समझ में आ रही है, अवस्था का परिवर्तन। अब वो ठोस से किस में बदलने लगी, लिक्विड में, द्रव में, ठीक है, और उससे बर्तन बना दिए जाते हैं ढाल के। तो एक टेम्परेचर होता है इनका, जैसे पानी का कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। तो अब कभी तुम ये सोचो 100 पर वो पानी उबलने लगता है, अगर तुम 100 के बाद भी उसे गर्म करते रहोगे तो क्या होगा, उसकी अवस्था परिवर्तन हो जाएगी, अब टेम्परेचर ना बढ़ेगा। बात समझ में आ रही है, अब पानी क्या होगा, भाप बन के उड़ना शुरू हो जाएगा। वही कंडीशन उनके साथ होती है, किनके, लोहे के, तांबे के, पीतल के, ठीक है। तुम उन्हें आग लगाते रहो, आग में जलाते रहो, जलाते रहो, जलाते रहो नीचे से, तो क्या होगा, एक कंडीशन ऐसी आएगी जैसे 700 डिग्री, 1500 डिग्री, इतने तक पहुंचेगा पहले तो टेम्परेचर। लेकिन तुम फिर भी दिए जा रहे हो, उसके नीचे आग लगाए जा रहे हो, तो फिर वो क्या होगा, पिघलना शुरू हो जाएगा। उसी टेम्परेचर को जहां तक उसने सहन करा, उसे ही बोलते हैं क्यूरी ताप। बात समझ में आ गई। तो लोह चुंबकीय पदार्थ को जब हम गर्म करते हैं तो एक स्टेज ऐसी आती है, वो अनुचुंबकीय पदार्थों की तरह व्यवहार करने लगता है, उसी ताप को बोलते हैं क्यूरी ताप। और 2-3 का मैं यहां लिखवा भी दूंगा, ठीक है। तो लिख रहे हैं भाई, क्यूरी ताप वह ताप है जो लोह चुंबकीय पदार्थों को अनुचुंबकीय पदार्थों में बदल देता है। बताओ, बात समझ में आ गई। बस ये है क्यूरी ताप। फिर भी मैं 2-3 का यहां पे लिख रहा हूं। लोहा, लोहा क्या होता है, Fe, है ना। इसका क्यूरी ताप कितना है, 1043 केल्विन, ठीक है। और क्यूरी ताप को किससे लिखा था हमने, किससे लिखा था, टीसी से, ठीक है। तो यहां पर लिख भी सकते हो टीसी। और यहां पे क्या डाल रहा हूं मैं, पदार्थ। कौन से पदार्थ हैं, दोबारा लिख रहा हूं, देखो सुनो, यहां पे डाल रहा हूं मैं लोह चुंबकीय पदार्थ, और यहां पर डाल रहा हूं मैं टीसी। टीसी का मतलब क्या है, क्यूरी ताप, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या ले लिया, लोहा। लोहे का कितना है, 1043, ठीक है, केल्विन। उसके बाद आता है कोबाल्ट, CO। इसका कितना होता है, 1394 केल्विन। उसके बाद आता है निकिल, Ni। इसका होता है 631 केल्विन। तो आपको ये रटा हुआ होना चाहिए, एक नंबर में कभी भी पूछ लेगा कि लोहे का क्यूरी ताप बताइए, तो ये है, कोबाल्ट का ये है, और निकल गए किस में है, केल्विन में, ठीक है। अब बता दो, बात समझ में आ गई, क्या है क्यूरी ताप, बहुत आराम से याद हो जाएगी परिभाषा। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी होगी तो मैं इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देता हूं, ठीक है, जितने भी हमने उसके पार्ट कराए हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, ठीक है। तो आप इसमें डिस्क्रिप्शन पे जाकर उस लिंक पर क्लिक करें और पिछली वीडियो भी जरूर देखें, और उससे पहले के भी, पहला चैप्टर, दूसरा, तीसरा, चौथा, हम यहाँ लगातार पढ़ाते हुए जा रहे हैं। ये हमारा आज कौन सा चैप्टर है, 5वें चैप्टर की थ्योरी आज कंप्लीट हो जाएगी इस वीडियो में, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके एग्जाम्पल, न्यूमेरिकल, अगर इस चैप्टर के शायद है नहीं ज़्यादा, सब थ्योरेटिकल है एग्जाम्पल, ठीक है। तो नहीं तो हम नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो बनाएंगे। तो समझ में आ गया आपको ये। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, नोट करिए आप पहले इसे। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, क्या है, स्थायी चुंबक देखते हैं एवं विद्युत चुंबक। दूसरा टॉपिक है इस वाली वीडियो का, ये स्थायी चुंबक। इसे अलग एक टॉपिक कह दो, ये क्या है, स्थायी चुंबक। एक बात बताओ, जितनी भी आपने चुंबक देखी होंगी, ठीक है, कहीं भी देखी हो, स्पीकर में देखी हो, ठीक है, कहीं भी टुकड़े, मोबाइल, वैसे दुकानों में भी बिक जाती है मैग्नेट, ठीक है, वो देखी हो, तो ये चुंबक क्या कहलाती है, स्थायी। क्यों, इनके अंदर चुंबक का तो रहता ही है। कभी भी तुम लोहे का लाओगे तो ये क्या करेगी, उसे चिपका लेगी, लोहे को चिपकाना लेगी, तो वही क्या है, स्थायी चुंबक है। समझ गए। एक होती है टेम्परेरी चुंबक, उसे बोलते हैं विद्युत चुंबक,
टेम्परेरी मतलब विद्युत। विद्युत मतलब अभी हमने पिछले पढ़ा भी था कि जब हम किसी चालक में धारा प्रवाहित करते हैं तो चुंबक की तरह व्यवहार करने लगती है, ठीक है, वो लोहे को चिपकाने लगती है। लेकिन जैसी धारा भेजनी बंद कर दोगे तो वो चुंबक लोहे को छोड़ देगी। क्यों चिपकागी? फिर तो कुछ भी ना रहा, वो तो कोयल है, तार है वो तो लाइट का। जब तक तुमने इसमें धारा भेजी थी तो चुंबक को मतलब लोहे को चिपका रही थी, तो उसे बोलते हैं विद्युत चुंबक। वो टेम्परेरी होती है। बात समझ में आ गई? टेम्परेरी मतलब कुछ टाइम के लिए, जब तक धारा भेजी तब तक चुंबक रही, धारा बंद कर दी तो चुंबक खत्म हो गई। और स्थायी का मतलब समझ में आ गया? अब स्थायी क्या है? जो है ही, जैसा हम चुंबक है लाएं और रख दिए लाके, 10 महीने बाद, 1 साल बाद, 10 साल बाद भी देखेंगे तो लोहे को क्या कर रही होगी? चिपका रही होगी। उसमें कोई करंट थोड़ी ना भेजी हमने। क्लियर हो गई बात? ये स्थायी चुंबक क्या है, तो ये बात हम यहां पे लिख रहे हैं। लो चुंबकीय पदार्थों के बनाए गए चुंबक जिनमें स्थायी चुंबकत्व होता है क्या कहलाती है? स्थायी चुंबक कहलाती है। बस बताओ, बात समझ में आ गई? कोई भी लो चुंबकीय पदार्थों से बनाए गए वो चुंबक जो के अंदर क्या रहता है? स्थायी चुंबकत्व होता है। चुंबकत्व मतलब लोहे को चिपकाना। बहुत बार बता चुका हूं। चुंबकत्व क्या है? चुंबक का वह गुण जो लोहे को अपनी ओर आकर्षित करता है, चुंबकत्व कहलाता है। ठीक है, तो जिसका अंदर स्थायी होता है चुंबकत्व, वही क्या कहलाती है? स्थायी चुंबक कहलाती है। ठीक है, इसका उपयोग भी लिखिए। इसका उपयोग काय में आते हैं? जैसे मैंने अभी बता भी दिया बहुत बार। बहुत किसमें होते हैं इसके उपयोग? वोल्ट मीटर, अमीटर, धारा मीटर, वोल्ट मीटर, अमीटर, धारा मापी, ठीक है, इन सब चीज में, टेलीफोन, लाउड स्पीकर आदि। ठीक है, लाउड स्पीकर आदि। बताओ, एयरफोन जो लगाते हैं हम कानों में, उस में भी चुंबक होती है। ठीक है, तो वो कौन सी है? सब स्थायी चुंबक है। बात समझ में आ गई? नोट करिए, साफ कर दें। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इस चैप्टर का, बल्कि लास्ट टॉपिक कहेंगे हम। क्या है? विद्युत चुंबक। क्या है? विद्युत चुंबक। ठीक है, इलेक्ट्रिक मैग्नेट इसे बोलेंगे इंग्लिश में, इलेक्ट्रिक मैग्नेट। इसमें हम क्या करते हैं भाई? नर्म लोहा लेते हैं और उसके ऊपर क्या करते हैं हम? एक तार लपेट देते हैं। ठीक है, और उसमें करंट फ्लो करा देते हैं। तो लिख रहे हैं हम, ऐसा चुंबक जो विद्युत धारा बहने पर चुंबकत्व को प्रदर्शित करता है, क्या कहलाता है? विद्युत चुंबक कहलाता है। मतलब बात समझ में आ गई? बस एक ऐसा चुंबक जो विद्युत धारा उत्पन्न करी हमने तो चुंबकत्व प्रदर्शित कर रहा है, ना करी तो नहीं कर रहा है, वही क्या कहलाता है? विद्युत चुंबक कहलाता है। ठीक है, इसका हम एक उपयोग ले सकते हैं, ट्रांसफार्मर या डायनामो, है ना। तो उपयोग में क्या लिख दोगे आप? इसके उपयोग, ट्रांसफार्मर तथा डायनामो में इसका उपयोग किया जाता है। या आने वाले टॉपिक में पढ़ोगे, अगले चैप्टर में आप डायनामो पढ़ लोगे, उससे अगले चैप्टर में पढ़ लोगे ट्रांसफार्मर। बहुत इंपॉर्टेंट है। डायनामो मतलब जनरेटर, या हाई स्कूल में पढ़ा होगा आपने। जनरेटर मतलब जो बिजली पैदा करता है। ठीक है, जनरेटर में भी इसका उपयोग किया जाता है और ट्रांसफार्मर में भी। ठीक है, ये बताइए, नोट करिए आप इसे भी। तो इसी के साथ हमारा ये विद्युत मतलब चुंबकत्व और द्रव्य एवं द्रव्य चैप्टर नंबर 5, ठीक है, इस खत्म होता है, कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। अगर मेरा चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि जैसे जैसे हम वीडियो अपलोड करें तो आप पे नोटिफिकेशन मिलती रहे। ठीक है, थैंक यू।